ऐसी देखिए जो खटास होती है ना, आप लाख कोशिश कर लें छुपाने की, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी प्रकार से समझ में आ ही जाती है। आप 2 दिन की सब्जी हो उसको खाइए, भले ही आपने ना नींबू निचोड़ा हो, लेकिन वो खट्टी हो जाती है। आपने तो नींबू नहीं निचोड़ा, लेकिन वो खराब हो गई, यानी खटास आ गई। तो इस मन से जो खटास है ना, इस मन से खटास को हटा दीजिए। देखिए लोग संतोषी माता के व्रत करते हैं और व्रत में क्या सोचते हैं कि हम खट्टा नहीं खाएंगे तो संतोषी माँ खुश हो जाएंगी, है ना। देखिए संतोषी माता से किसी भी प्रकार के पदार्थ का उनका कोई आशय नहीं था कि आप ये ईख छोड़ दो या टमाटर छोड़ दो या इमली छोड़ दो तो हम खुश हो जाएंगे। उनका अर्थ केवल इतना था, और हमारी समझ से ये सब चीजें छोड़नी आसान है। लेकिन यहाँ संतोषी माता का ये दुर्गा श्लोकी दुर्गा में बोलते हैं सप्तशती के पाठ में, न मंत्रम न यंत्रम, कि कोई भी मंत्र, कोई भी पूजा, कोई भी तप, मेरा इसका कोई आशय नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि जो मन की खटास है ना, आप ये सब छोड़ दोगे ये सरल है, लेकिन मन की खटास को उतार दोगे देवी माँ उसी में प्रसन्न हो जाएगी। क्योंकि उसी से आपने अपने मन से वो खटास हटा दी ना। लोग इमली और ये सब तो छोड़ देते हैं, लेकिन मन से अपनी खटास को नहीं उतार पाते। और वो मन से आप अगर खटास नहीं उतार पाते हो तो देवी माँ चाहे लाख कुछ भी छोड़ दो, प्रसन्न होने वाली तो नहीं है। लोग कहते हैं कि वैष्णो देवी में इतनी सीढ़ियां हैं, उस सीढ़ियों पे एक लाचार व्यक्ति, लिंगड़ा व्यक्ति को चढ़ना मुश्किल होता है। हम कहते हैं वो भी सरल है, अमरनाथ की वो गुफा तक भी जाना सरल है, लेकिन अपने से गलती हुई हो और अपने सामने वाले पड़ोसी के सामने जाके वो एक बार उसके 4 जीने चढ़ के अपनी गलती मान लेना बहुत कठिन है। व्रत उपवास से और कोई अर्थ नहीं है। देवी देवताओं ये तो एक पांचक क्रिया का भी आपका सही करने का, क्योंकि देखिए जब हम भोजन कर लेते तो भोजन कम हो जाता है, क्योंकि भोजन के बाद एक बड़ा अच्छा नशा आता है, नींद आती है ना। तो इसलिए जब हम उपवास करते हैं तो जब ज्यादा खाते नहीं है, लेकिन आजकल उल्टा है। आजकल तो लोग खाने के लिए भी व्रत रहते हैं, अच्छा बनता है उस दिन। पहले लोग कम ऐसे चाहे कम खाए, व्रत वाले दिन ज्यादा खाएंगे, सवेरे बढ़िया खीर, है ना, फिर उसके बाद में हलवा, फिर उसके बाद में चाय, फिर उसके बाद में काजू, फिर सारा दिन वो बुकरी की तरह में चलता ही रहता है। और जबकि व्रत का मतलब होता है कि उस दिन सबसे अधिक भजन हो, सबसे अधिक अच्छे कार्य हो। व्रत डेली किया जा सकता है, लेकिन कौन सा व्रत? शारीरिक नहीं, मानसिक। कौन सा व्रत? कि आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आज हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे। इन चीजों का व्रत लिया जा सकता है और इनको आप रेगुलर ले सकते हैं। ये जैसे LIC भारतीय जीवन बीमा होता है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वैसे ही एकदम जैसे आप डेली सुबह शाम एक कैप्सूल लेते हैं। अगर कोई डायबिटीज का मरीज हो जाता है तो डेली डॉक्टर बोलता है आपको एक शुगर की वो गोली लेनी है। इसी प्रकार से अगर आप इनका आप लेने लगेंगे सहारा व्रत का, तो आपका भी वो सत्संग रूपी एक व्रत कि हम डेली आज खूब ज्यादा सत्संग करेंगे, खूब संतों का संग करेंगे। इस प्रकार से जो गर्गाचार्य जी होते हैं ना, तो गर्गाचार्य जी को जब माँ यशोदा जी देती हैं वो खीर का पात्र, तुरंत भगवान को गर्गाचार्य जी बोलते हैं, हे परमपिता परमेश्वर आरोहो आरोहो। इधर भगवान बगल के ही कमरे में सोए हुए थे, तुरंत दाऊ भैया से बोलते हैं, दाऊ भैया 1 मिनट बैठे हुए, हम अभी आ रहे हैं, भगत बुला रहा है। इधर जाते हैं श्री कृष्ण जी, और तुरंत वो गर्गाचार्य से बोलते हैं कि अरे महाराज अभी आंखें बंद ही रखना, भोग चल रहा है। इधर भगवान श्री कृष्ण ने वो खीर खा ली। तेजी से भगवान गर्गाचार्य जी तेजी से चिल्लाए कि मूर्ख हो तुम बालक, ये परमात्मा का प्रसाद था, तुमने क्यों खाया? यशोदा माँ दोबारा करती है, फिर से बोलते हैं, अब फिर से श्री कृष्ण जी को पालने में झुला देती है भैया। फिर से इधर
गर्गाचार्य जी बोलते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आरोगो आरोगो, मतलब आइए और हमारे भोजन को भोग लगाइए। इधर श्री कृष्ण जी फिर से घुटनों के बल जाते हुए पहुंच जाते हैं, फिर से खाली, फिर से। अब तो गर्गाचार्य की क्रोध का कोई सीमा ही नहीं रह गई। मैं से बोलते हैं कितना अपमान आज तक हमारा किसी ने नहीं किया। श्री कृष्ण जी से मैया कहती हैं कि तुझसे लाला मने किए थे ना कि ना आइयो इधर, फिर से क्यों आ गए हो। मैया जाती हैं, इस बार उन्होंने पालने के डंडे से भगवान श्री कृष्ण के पैर बांध दिए। लेकिन ऐसी कौन सी रस्सी बनी है जिससे भगवान श्री कृष्ण के, और मैया जल्दबाजी में गांठ लगाना भूल गए। अब ये उद्यमी कभी गांठ से ना रुके तो बगैर गांठ से रुकने वाले हैं, नहीं रुकने वाले। तुरंत फिर से घुटनों के बल पहुंच गए। इधर गर्गाचार्य जी फिर से बोलते, हे परम पिता परमेश्वर, आरोगो आरोगो। फिर से भगवान श्री कृष्ण जी आधा प्याला पी लेते हैं, और जैसे ही आंखें खुली तो इस बार गर्गाचार्य को भूल ही नहीं रहा। इधर यशोदा मैया बोलती है कि लाला तू इतना उधम काहे को करे है। मैया बोलती कि हम क्या करें मैया, यही हमको बुला रहे हैं बार बार। मैया बोलती कि ये किसको बुला रहे हैं। बोलते कि हे परम पिता परमेश्वर, आरोगो आरोगो। तो बोलते मैया हम भी तो भगवान ही पहुंच आए थे ना। वो आचार्य जी बोल रहे थे कि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, इस वजह से आरोगो आरोगो, हम भी आ गए, हम बोलते हमको बुला रहे हैं। अब हालांकि तो ये थे ही परम पिता परमेश्वर, लेकिन मैया से बोलते हैं कि देखो मैया हम परम पिता परमेश्वर से कम नहीं है। भले परम पिता परमेश्वर अभी इस समय आपकी गोद में खेल रहे तो क्या हो। मैया बोलती हैं कि तेरी बातें मेरे समझ में कुछ ना आ रहे। इधर गर्गाचार्य जी समझते हैं कि ऐसी बातें साधारण बालक नहीं कर सकता। इधर यशोदा मैया बोलती हैं कि तू भगवान है। भगवान की 4 भुजाएं होती हैं, तो उनका नाम जो है मैया, अभी तू बोल, अभी हो जाओ चतुर्भुज। इधर गर्गाचार्य जी समाधि होते हैं, जैसे समाधि होते हैं तुरंत भगवान ने अपना विराट स्वरूप का दर्शन देते हुए वो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तुरंत गर्गाचार्य की समाधि 1 घंटे बाद रोहिणी माता, वो से 1 घंटे में हुआ क्या, रोहिणी माता और यशोदा माता दोनों द्वार पे खड़ी हैं। उसी जगह गर्गाचार्य जी के पास अब दोनों, अच्छा एक समाधि भी कई प्रकार की होती है, क्रियाओं में भी कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो एक क्रिया है, एक ध्यान है त्राटक। त्राटक में ये होता है कि आप बहुत अधिक ध्यान कर लें तो आपकी सांस ऊपर की ऊपर रह जाती, नीचे की नीचे रह जाती, आंखें एकदम स्थिर हो जाती हैं। अब यशोदा माँ और रोहिणी माता दोनों घबराई, क्या हुआ बाबा पधार गए क्या। इधर श्री कृष्ण जी काफी कोशिश कर रहे हैं कि उठो महाराज, वेद खोलोगे का। श्री कृष्ण जी भी कोशिश कर रहे हैं कि बाबा उठो बाबा उठो। अब बाबा तो लग गए ध्यान में, समाधिस्थ हो गए। 1 घंटे बाद आंखें खुली। इधर मैया सोचती हैं कि बाबा तो निकल गए। रोहिणी माता से बोलती हैं बाहर जाके खा लेते, बाहर चले जाते, घर पे उससे कहा कर दिया। इधर अभी हो ही रहा था कि 1 घंटे बाद समाधि खुली बाबा की। तो उन्होंने कहा कि जो, और जैसे ही आंखें खुली तो सबसे पहले उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया, सीधे परमात्मा की ओर देखा, और उसके बाद वो जो बची खीर थी तुरंत लेकर उसको पाया। उसके बाद वो कह रहे यशोदा मैया तेरे तो दागे खुल गए। जो यशोदा मैया होती है कहते हैं कि अभी तक तो लाला ही पागल था, ये भी पागल, और यहाँ जितने बैठे हो ना सब पागल हो। क्योंकि पागल कहाँ मिलता है पता है, जहां कोई नहीं होता, जहां पे सिर्फ उसको ऐसा एहसास होता है कि यहाँ हम सुरक्षित हैं, वो पागल उसी जगह बैठता है। तो आप सब भी परमात्मा की कथा में अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, इस परमात्मा की कथा से हमारे आपके जीवन में भक्ति का प्रवाह होता है। क्योंकि श्री कृष्ण ज्ञान आजकल कोई नहीं सुनना चाहता, ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता, और ऐसा कोई है भी नहीं जिसके पास ज्ञान ना हो।
आप किसी को एक बात ज्ञान की बताएंगे 35 सामने रख देगा, बोलेंगे हमसे ज्यादा तो बुरा नहीं होता। लेकिन जहां बात भक्ति भाव की आती है, अपने अनुभव कहने की बात आती है, परमात्मा के वात्सल्य रस की मूर्ति, जहां विग्रह सेवा के अनुभव की बात आती है, वहां पे हर एक व्यक्ति बस सोचता है कि चलता रहे ये, क्योंकि आनंद जैसे बताया हमने कि विषय में हम आप लिप्त हैं। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां ही हमारे आपकी विनाश का कारण भी एक प्रकार से, लेकिन विनाश का कारण नहीं कहूंगा, क्योंकि विनाश का कारण तो तब होती है जब हमारा ये चित्त चाहता है तब। क्योंकि ये जो हमारी इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये अपने अपने भोग चाहती है, अपने अपने भोग। जैसे आंखें विषय है, विषय, और उसकी विषय की अग्नि क्या है, सुंदर सुंदर दिखाई दे। अब कोई एक बार मंसूरी हो है और उससे पूछो दोबारा कि यहाँ वहां पर तुम दोबारा जाना चाहोगे, बोलेगा हाँ, काहे नहीं जाना चाहेंगे। तो विषय की अग्नि है। और शास्त्र बोलता है कि ज्यायसी चेतक कर्म रस्ते मता बुद्धि जनार्दना। ये जो इंद्रियां मिली हुई है ना, ये कौन सी इंद्रियों का क्या काम है, यहाँ पर शब्दों का थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, क्योंकि एक एक शब्द का कई अर्थ भी है। व्यास जी बोलते हैं कि एक आंख से व्यक्ति को अपने परिवार को, इस दुनिया को देखना चाहिए, दूसरे आंख से परमार्थ। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि एक आंख में पट्टी चढ़ा दो, यानी नजर, एक नजर आपको अपने परिवार पे रखनी चाहिए, दूसरी सत्कर्म पे, दूसरी परमात्मा की जो विग्रह है उनका दर्शन, संत महात्माओं के दर्शन। नासिका है, विषय की अग्नि है कि अच्छा स्मेल मिलती रहे, अच्छी सुगंधित पुष्पों की सुगंध मिलती रहे। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसको दुर्गंध, कचरे के पास से निकलोगे कभी वहां पर नाक खुली नहीं रखोगे, बंद कर दोगे, लेकिन सुगंध के पास से, अगर पुष्पों की फुलवारी के पास से निकलोगे तो इसी प्रकार से एक हाथ से परमात्मा की सेवा करनी है, परमात्मा के जो संत है उनकी सेवा, परमात्मा के जो भक्त है उनकी सेवा, और एक हाथ से अपने परिवार को देखना है, अपने जगत के कार्यों पे। यानी दोनों का भाव है कि अगर आप एक दोनों हाथों से जितना आप 50-50 काम करें, जितना आप परमार्थ का काम करें, उतना घर पर भी उतना ही ध्यान दें। पैर का एक पैर जगत के दौर में रखें और एक पैर जगदीश के दौर में रखें। यानी कि जितना आपके डिस्को और शादी बरातियों में जाने के लिए पैर उत्सुक रहते हैं ना, उतने ही उत्सुक कथाओं में, संतों महात्माओं के सत्संग में जाने के लिए भी होने चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद भी परमात्मा ने हृदय एक ही दिया है। क्यों? सब चीज तो दो दिन दो ऐसे काम करना। जो हृदय है, हृदय से पूर्ण रूप से आपको परमात्मा को ही समर्पित कर देना। हृदय का कोई नहीं कि 50-50 ज्ञान, आधा उधर रखो आधा इधर रखो। और जगत की बातें, जगदीश की बातों में बहुत बड़ा फर्क है। जगत की व्यथा होती है, कहानी होती है, और जगदीश की कथा होती है, व्यथा नहीं होती है। जगदीश की कथा व्यथा को समाप्त करती है, जगत की कथा व्यथा को बढ़ाती है। अर्थात जो जगत की कथा होती है, एक उदाहरण से, जैसे कि हम आपके पास आए, डेली आपसे बोले कि देखो हमारा इतना काम, हमारे इतने लड़के, इतने बच्चे, यहाँ पे ये, यहाँ पे वो, वहाँ पे वो, इतना कमाता हो, 50 लाख कमाता, तो आपका जो एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, 3 दिन सुन लेंगे, छठे दिन कह देंगे कि आ गया सर का सर दर्द बढ़ाने। लेकिन जगदीश की कथा क्या है? जगदीश की कथा है, क्योंकि कथा व्यथा को समाप्त करती है। वो टेंशन मन में रहने ही नहीं देती, क्योंकि जब हम परमात्मा की कथा सुनते हैं तब मन से डाउट क्लियर होते हैं, जो संशय होते हैं, जो भागवत कथाकार होते हैं या वक्ता होते हैं, वो सीधे शास्त्र से आपको कई बार ऐसी बातें बताते हैं जिनमें आप कई बार फंसे रहते हैं। जैसे कि
कोटि कोटि में भी कई बार अर्थ आते हैं कि लोग कुछ लोगों को 33 करोड़ मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवता का, और कुछ लोग 33 प्रकार के मानते हैं। तो कोटि का अर्थ है यहाँ प्रकार, 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं। उसके पश्चात जो गाय इस वजह से पवित्र मानी जाती है क्योंकि उसमें 33 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। क्योंकि 33, अगर आप करोड़ की बात करें तो करोड़ तो 33 करोड़ तो उसके बाद भी ना होंगे, है ना। तो उसके 33 करोड़ देवी देवता का 137 करोड़ कहाँ बैठेंगे, 137 करोड़ 33 प्रकार के होते हैं जिन्होंने 33 जगहों पर उनके विराजमान है, विद्यमान है। इस वजह से गौ पूजनीय है। और एक बात और ध्यान दे कि कथा के माध्यम से कल विचार परामर्श हो रहा था आचार्य से, तो उन्होंने बोला कि जो लोग भैंस का घी पूजा में लगाते हैं, आप कथा में बैठे हैं आज, जिन जिनको ये बात पता चल रहा तो वो आज ही से रोक दें कि जो भैंस का घी होता है ना वो पूजनीय नहीं होता। भैंस दैत्य प्रवृत्ति है, दैत्य, क्योंकि जब महिषासुर आया था ना तो महिषासुर ने, हालांकि भैंस की ये भी पहले पूजनीय हुआ करती थी, लेकिन एक बार आया है महिषासुर जिनका दुर्गा भवानी ने मर्दन किया, महिषासुर को कहलाई, तो महिषासुर ने अपना प्रभाव भैंसों पे डाला था, जो भैंस है इन पे डाला था, तब वो महिषासुर कहलाया। महेश के वो भैंस के शरीर में जाकर उसने उस पूरी प्रजाति पे ही अपना प्रकोप डाल दिया। इस वजह से जो भैंस का घी है ये पूजाओं के लिए अशुभ है। ऐसे आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ये इसका दूध भी काफी गाढ़ा होता है, पौष्टिक होता है, इसका घी भी काफी अच्छा होता है। लेकिन जब जहाँ पूजा की बात आती है, जहाँ सफाई की बात आती है, जहाँ से परमात्मा की एक शास्त्र कहता है कि हम लोग को गाय का ही घी का उपयोग लाना चाहिए, क्योंकि अगर गाय का नहीं ला सकते तो आप तिल का भी ले सकते हैं या रिफाइंड, अब तो खैर नहीं, लेकिन मूंगफली का अगर आप पिला लें अपने आंखों के सामने, क्योंकि अब तो मिलावट हर चीज में है। लेकिन भैंस का प्रतिबंध है। इसमें सनातन कौन सा वो था, ऋग्वेद में लिखा हुआ था कि भैंस का जो व्यक्ति घी लगाता है वो दैत्यों की पूजा करता है। और लेकिन ऐसे ऐसे संत भी हुए हैं जिन्होंने दैत्यों से भी परमात्मा को प्रकट कर दिया। एक संत हुए हैं तुकाराम, श्री संत शिरोमणि तुकाराम जी, बहुत सीधे, इतने सीधे कि अगर उनको गाय भी कहा जाए ना तो गलत नहीं है। और उनकी महाराज पत्नी ऐसी पत्नी की जब तक सवेरे उठ के 2-4 घरों में बर्तन बजवा ना दे तब तक उसको दिल को ठंडक ना पड़ती है। संत तुकाराम जी कथाएं परमात्मा की हरि चर्चा किया करते, और संत तुकाराम जी कथाओं में जो भी मिलता वो रास्ते भर बांटते हुए आते हैं। एक बार कहीं की काफी सेठ था, उनके यहाँ उनकी कथा लगी तो कई सारी वस्तुएं खाने पीने की और धन धान्य से बैलगाड़ी सहित उस सेठ ने तुकाराम जी को विदा दी। अब संत तुकाराम जी की एक आदत थी, ये जाते थे तो प्रसाद बांटते रहते थे, जो भी इनके पास था वो ये बांटते रहते थे। तो रास्ते और इधर तो सेठ के यहाँ पे उनके कोई मोहल्ले का व्यक्ति भी तुकाराम यहाँ का पहुंच गया होगा, घर जाके बताता है कि देखो आज आपके पति बहुत अच्छा खाने पीने का आइटम ला रहे हैं, बहुत अच्छा, वो धन्य दान से आज भरपूर किए हैं, रास्ते में चोर मिल जाते हैं तुकाराम जी को। तुकाराम जी हंसी खुशी से अपना पूरा कहते हैं उनको कुछ चाहिए तो उनसे बहुत मांग लो। संत तुकाराम जी ने अपना सर्वस्व जो धक्का नहीं कि हम और को कुछ नहीं मारा, जिनको अपने आप के धन की जरूरत है, और लेकिन वो जो संत मिलते हैं ना तो सारे भ्रांतियों का विनाश कर देते हैं। संत तुकाराम जी ने बोला चोरों से कि देखो तुम इतना सब कर रहे हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले इन सब में साथ देंगे तुम्हारा? भले ही तुम अपने परिवार वालों के लिए कर सकते हो, लेकिन आप क्या इनका भोग कभी कर पाते हैं? चोर बोले कि महाराज काय का भोग कर पाते हैं, कहने को तो हमको गंदगी हो जाए, लेकिन हर समय
और सैनिकों का डर लगा रहता है, कभी कुछ ठीक से खा बना भी नहीं पाते हैं। तो व्यक्ति जो 2 नंबर से काम करता है उसका कभी वो भोग नहीं कर पाता है। जो वो अनर्थ गलत तरीके से अगर उसने पैसा कमाया है तो उसका भोग वो नहीं कर सकता। वो फिर कहीं वो डॉक्टर के यहाँ जाएगा, कहीं वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, कहीं वो कहीं जाएगा, लेकिन उसका व्यक्ति भोग नहीं कर सकता। संत तुकाराम जी ने प्रेरित किया, तुरंत वो भक्ति में लग गए, लेकिन जाते जाते बोले कि महाराज अब आज भर तो दे दो, आज आपने प्रेरणा दी है, कल से हम आएंगे और आपकी कथा में हर एक वो चीज श्रवण करेंगे, परमात्मा की भक्ति से लगेंगे। संत तुकाराम जी देते हैं उनको अपनी धन की पोटली। अगले दिन से आके वो भी सब संत तुकाराम के अनंत शिष्य बने, परमात्मा की खूब भक्ति की। इधर संत तुकाराम जी और जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, बैलगाड़ी किसी जो रास्ते में जिसने जो मांगा, किसी ने बैलगाड़ी मांग ली, किसी ने कुछ खाने का आइटम मांग लिया। अब अंत में उनके पास मात्र एक गन्ना ही बचा था, जिसे लेकर वो अपने घर के द्वारे पे पहुंचे। उधर उनकी पत्नी खड़ी थी एकदम, आज तो खूब अच्छा लाएंगे, आज तो मजा आ जाएगी, आज तो हम धनपति हो जाएंगे। लेकिन रास्ते में देखा तो तुकाराम जी एक गन्ना लिए हुए पैदल पैदल चले आ रहे हैं। बोलती कि कहाँ सारा सामान कहाँ? बोलते संत तुकाराम जी बोलते हैं कि परमात्मा की वस्तु परमात्मा के भक्तों को दे दी। तो बोले बस ये गन्ना ही बचा? बोले हाँ बस ये गन्ना बचा। तो संत तुकाराम जी की भार्या ने तुरंत वो गन्ना ली और एक गन्ना वो संत तुकाराम जी के सर पे। गन्ने के बाद 2 भाग हो गए, लेकिन परमात्मा की कृपा रही, संत तुकाराम ठीक ठाक। संत तुकाराम जी और उस हालत में भी संत तुकाराम जी वह भगवान का शुक्रिया मना रहे थे। भगवान को हम आप शिकायतें करते नहीं थकते, संत कभी उनका धन्यवाद करते नहीं थकते। तुरंत ही संत तुकाराम ने परमात्मा का शुक्रिया अदा करना शुरू किया। वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, धन्यवाद प्रभु। इधर इनकी पत्नी बोली क्या हुआ, काय के इतना खुश हो? बोले कि हम बस रास्ते भर से यही सोच रहे थे, गन्ना एक है, खाने वाले 2। अल्लाह प्रभु तुमने 2 भाग कर दिए और भी बराबरी से किए। तो इस प्रकार से संत होते हैं, संत हमेशा परमार्थ की बातें करते रहते हैं और वो संत जोड़ते रहते हैं, परमात्मा से जोड़ते रहते हैं। ये जो भक्त के चरित्र है ना, इनसे होता क्या है ये सुनो। परमात्मा की कथा से होता क्या है? नवधा प्रकार की भक्ति में जो अनुग्रह की बात आती है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये जो दूसरी बात आती है भक्ति की, नवधा प्रकार की भक्ति में शबरी जी बोलती है, जब प्रेरित करते हैं वहां पे वाल्मीकि जी उसमें ये चौपाइयां लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कि पहली तो भक्ति है कि हम अपने जीवन में एक संत का हमारे जीवन में प्राकट्य हो, हमारे जीवन में एक संत का सानिध्यता प्राप्त हो, और संत मिले तो समझो काम बन गया। संत मिले तो काम बन गया, और संत कह दे तो काम हो गया। संत की जो कथा वो जब बताते हैं जगदीश्वर की, तो उनसे अनुराग पैदा होता है भक्त के और भगवान के मध्य में। क्योंकि जो कथाएं होती है ना, वो सीधे देखिए, आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है, हर चीज की दवाई बनी है, लेकिन आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी है जो आपके ये जो 37 करोड़ रोम है ना, इनको पुलकित कर दे। लेकिन परमात्मा की कथा ऐसी है, संतों के चरित्र ऐसे हैं कि उनके संतों के चरित्र गाते ही आपका एक एक रोम पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, जिनके कारण कई लोग के रोम खड़े हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो ऐसी सिर्फ परमात्मा की कथा ही ऐसी ये दवा है, बाकी कोई इस जगत में ऐसी कोई दूसरी दवा बनी नहीं कि आपके हर एक अंग के रोम रोम को आनंदित कर दे।
बाकी जो संत तुकाराम जी हैं, इनका तो आपने जीवन अभी कुछ तो सुना ही है। एक और इनका चरित्र आता है कि उन्होंने प्रेत से परमात्मा के दर्शन पा लिए। वो कैसे महाराज? एक बार संत तुकाराम जी अपना भजन करते हुए जा रहे थे। कौन सा भजन? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो करते हुए जा रहे थे करताल लिए हुए, और एक गांव में ये पहुंच गए। जैसे ही पहुंच जाते हैं तो तुरंत वहां के लोग, महाराज इतने महाराष्ट्र को उस टाइम कितना, जैसे आज बंगाल में कुछ लोगों ने आतंक मचा के रखा हुआ है परमात्मा की भक्ति पे, ऐसे उस समय भी आतंकी कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। जो अच्छा आतंकी कौन? दैत्य कौन? दैत्य वो नहीं कि जिसके 10-15 हाथ पैर हों या बहुत ज्यादा वो कुछ और 10-15 हाथ पैर लिए हो, वही दैत्य नहीं है। जो परमार्थ का काम ना होने दे वही दैत्य है। दैत्य क्या करते थे? दैत्य यही करते थे कि वो कभी भी अच्छे कार्य को पूर्ण नहीं होने देते थे, उसमें विघ्न डालते थे। तो समझ लीजिए जो आपके अच्छे कार्यों में विघ्न डाले तो फिर उसके अंदर दैत्य है। और भगवान ऐसे लोगों पे कृपा कभी नहीं करते। जब कृपा कब करते हैं? जब मन वचन क्रम छोड़ चतुराई और भजत कृपा करी है रघु राई। ऐसे लोगों को प्रभु कृपा करते हैं जो मन से भी साफ हो, वचन से भी साफ हो, कर्म से भी साफ हो। और अगर ये ना कर सके, इतना अगर नहीं हो सके, अगर कलयुगी मानव है, क्योंकि हम तो कुछ ना करके एक संत की शरणागति ग्रहण करते हैं। तो संत, अगर आपको नाव चलानी नहीं आती तो आप क्या करेंगे? एक नाव चलाने वाले के पास जाएंगे, वो आपको पार उतार देगा। ठीक इसी प्रकार से इस जीवन की नैया को परमात्मा के हवाले छोड़ दो, और जैसे ही आप छोड़ दोगे तो फिर आनंद ही आनंद है मालिक। संत तुकाराम जी जाते हैं उस गांव में, और लोग तुरंत सारा कारोबार छोड़ के पीछे लग गए डंडा लेके, संत तुकाराम को बाहर करो, बाहर करो। संत भी ऐसे कि हर हाल में शुक्र मनाते हैं, हे प्रभु भला हो तू यहाँ से निकलवाए दे रहा, अन्यथा हम यहाँ के अवभगत नहीं पड़ जाते, आपका भजन तो भूल ही जाते हैं। संत तुकाराम जी थोड़ा आगे जाते हैं, जंगल में एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे प्रेत आते हैं। सबने कहा कि संत महात्मा बहुत बड़े संत बने घूम रहे ना, इनको तुरंत वो जहाँ पे प्रेत आता है ना, उस वाली जगह पे इनको सबने बोल दिया कि आप वहां जाओ, आराम से बैठ के भजन करो। और जैसे ही जाते हैं, शाम हो जाती है, संत तुकाराम जी को भजन करते करते रात के ठीक 11 बजे प्रेत का आगमन होता है। बड़ा विशाल काले प्रेत। अच्छा, हमारे आपके सामने रात के 11 बजे प्रेत आ जाए तो क्या करोगे? हरी जन्मा हरी जन्मा, है ना? लेकिन भगवान जो संत होते हैं ना, उन पर भगवान इतनी कृपा करते हैं कि वो उस प्रेत में भी दर्शन करते हैं भगवान का। देखिए, हमारा आपका विश्वास नहीं है परमात्मा पे, विश्वास नहीं है भगवान पे नहीं है, और उसी जगह आपसे कहते हैं नॉर्मल स्कूल चले जाओ, राहत में प्रेत आएंगे तो हमारे डर के नहीं जाओगे, क्योंकि आपको ये विश्वास है कि वहां प्रेत है, लेकिन ये विश्वास नहीं कि वहां भगवान। क्योंकि हमारा आपका विश्वास पता है कैसा है? हमारा आपका विश्वास है गाड़ी डिटर्जेंट पाउडर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन ये है LIC जीवन बीमा, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी उनकी भक्ति पाना बड़ा अंतम। संत तुकाराम जी ने जैसे ही देखा तुरंत दंडवत हो गए, और दंडवत होकर बोले वाह महाराज शुक्रिया शुक्रिया, हे प्रभु अनंत आपने अपने दर्शन दिए भक्तों को, लेकिन इस रूप में महाराज पहली बार दर्शन दिया। भूत भी परेशान
कि हम यहाँ इनको डराने आए थे, यहाँ आए हमें को भगवान बना डाले। संत तुकाराम जी ने उस प्रेत से भी शिव विष्णु जी को ऐसे प्रकट किया है, ऐसे प्रकट किया है स्तुति गा के कि वो जो भूत था ना, वो अपने योनि से उससे भी मुक्ति पा जाता है। और संग में परमात्मा ने अनंत भक्ति संत तुकाराम को दी। ऐसे परमात्मा की कृपा, ऐसे परमात्मा के संत, तो हमारा आपका विश्वास कैसा होगा? देख पाएंगे शैतान में भगवान को? हर नहीं, अगर हम कहते हो शैतान में ना देखना, लेकिन हर एक जन्म में तो देख सकते हो ना, हर एक जन्म में देखा जा सकता है। क्यों? हम आप मूर्ति में परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, तो व्यक्ति में क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि हम आप उनमें अवगुण देख रहे हैं। जिस समय हम आप उनमें गुण देखने लगेंगे, तो उस समय परमात्मा का दर्शन होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? तो परमात्मा